खुदाया प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें खुदाबंद हमें बात कीजिए, हमें आशीष कीजिए, हमें बल दीजिए। आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। तेरे वचन में जीवन है प्रभु, तेरे वचन में पवित्रता है हमारी ज़िंदगी में। प्रभु मौत और पापों को दूर कीजिए अपने वचन के जरिए पढ़ने के लिए और परमेश्वर सुनने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए खुदावंत। भजन संहिता प्रभु जी मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भजन संहिता 55 अध्याय। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ान हट से मुझे ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देख, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंक से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता है। प्रभु उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होती है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरे डाले हैं और अंधेरा, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वो शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वो मेरा वैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनका मृत्यु अचानक आ दबाए। वे जीवित ही अधोलोक में उतर गए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा था। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनकी उत्तर देगा। वे वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उससे अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश की गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। आमीन। प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र वचनों के लिए, सुबह के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, हमें सच्चाई की ओर चलाइए खुदाबंद। खुदाबंद हमारा पढ़ना है, हमारा सुनना, तेरा नाम महिमा हो। हमारे प्रभु तेरे वचन और तेरा आज्ञा को समझे और उसको पालन करे। और प्रभु इसी के द्वारा हम तुझे प्यार करें और तेरे प्यार को पाकर आपके स्वरूप में बदलने के लिए मदद करो। और हमारा जीवन द्वारा हमारा खुदाबंद हर पल हमारा द्वारा तेरा महिमा हो। प्रभु हमारा परमेश्वर अपना आप को समर्पण करते हैं।
अहंकार घमंड नहीं प्रभु, तेरा महिमा के लिए मैं जीन बिताएं, दया करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावंत, आमीन।